प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कई लोगों का ये प्रश्न होता है, विशेष रूप से जो आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं या आध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं या सामान्य जीवन में भी। जैसा चूँकि हमारे संस्कारों में या इस संस्कृति में गुरु के महत्व पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है कि गुरु बहुत ज़रूरी है, गुरु जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जीवन के हर क्षेत्र में, हर मोड़ पर। तो ऐसे ही गुरु के लिए, आध्यात्म के लिए भी कहा गया कि गुरु, लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि हमें सच्चा गुरु कब मिलेगा, और वे हमेशा उनके मन में कभी ना कभी या भी हमेशा गुरु की तलाश में लगे रहते हैं। आपने कई लोगों को, मैंने तो हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को, मतलब जितने भी आसपास के लोग हैं, तो गुरु चाहिए। ख़ास तौर से युवाओं में तो क्रेज कम है थोड़ा, लेकिन जो अब आप जानते ही हैं, जैसे 45-50, अब जैसे जैसे करीब आती है उम्र, मतलब समझते हैं आप, ऊपर जाने की, वैसे ही हमें ये सारी चीज़ें फिर याद आने लगती हैं। शुरुआत में 30-40 वर्ष तो कुछ ये पता नहीं रहता, ये ऐसा हम पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। तो दोस्तों, सच्चा गुरु आपको कब मिलेगा, मूल प्रश्न हमारा ये है, या मुख्य बात जो है हमारी, सच्चा गुरु तो कब मिलेगा और हम क्या गुरु को तलाश सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब आप ढूंढने जाते हैं या ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो आपको उस चीज़ का एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे सोना जब कोई ख़रीदने जाता है, तो सोने का व्यापारी ही होना चाहिए उसको, तभी वो सही खरीद पाएगा। तो गुरु, अगर आप ढूंढ रहे हैं गुरु, तो फिर आपको ही गुरु होना चाहिए, क्योंकि जो गुरु है पहले से, वही सच्चे गुरु को ढूंढ पाएगा। सच्चा गुरु कैसे ढूंढा जाएगा, आप खुद सोचिए, यह विचार करिए इस पर कि सच्चा गुरु कोई कैसे ढूंढेगा। जैसे मुझे कुछ नहीं है अभी पता, लेकिन मैंने सुना है, गीता में से सुन रखा है, रामायण से सुन रखा है, और भी जो हमारे ग्रंथ हैं, अलग अलग जिस ग्रंथों में हमने ये सुन रखा है कि गुरु होना चाहिए जीवन में, या गुरु ही भगवान होता है। तो क्या, कैसे हमें गुरु मिले, तो मुझे नहीं पता गुरु कैसे हो। मैं जब जानता ही नहीं हूँ किसी को, किस लेवल पे हो, जब मेरा लेवल गुरु का हुआ तभी मैं गुरु को ढूंढूँ। तो अब रास्ता क्या है, कैसे हम पहचानें कि हमें सच्चा गुरु मिले कैसे। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, आप जहाँ पे भी अभी जैसे भी हैं, उसको वो व्यक्ति चाहता कि मुझे एक सच्चा गुरु मिले, तो इसका एक ही उत्तर है, जब अज्ञानता का दर्द आपके अंदर एक चिल्लाहट का, एक चीख का रूप ले लेगा, तो सच्चा गुरु या सदगुरु आपको अपने आप ढूंढ लेगा। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद आप तक आ जाएंगे। और ये मैं बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे गुरुओं ने, ये मैं वही बात कह रहा हूँ जो हमारे गुरुओं ने, महापुरुषों ने, योगियों ने, सभी ने ये कहा है। रास्ता केवल यही है, सब कुछ, ये बात तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है सच्चा गुरु कैसे मिले। और अगर तुम ढूंढने जाते हो तो कुछ ना कुछ, अब चूंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम मन के स्तर पर या शरीर के स्तर पर ढूंढने जाओगे, तो तुम निश्चित रूप से, हाँ, हो सकता है किसी को सच्चा मिल भी जाए, और अगर मिल जाएगा तो वो कभी पहचानेगा नहीं। ये भी आप याद रखिए। आप जानते हैं आनंद और बुद्ध की कहानी, क्या आपने सुना है? आनंद ने जब, मतलब लास्ट समय में, बुद्ध के जीवन के अंतिम समय में, आनंद ने कहा था कि आपने मुझे समाधि नहीं कराई, तो बुद्ध ये कहते हैं कि तुमने आज तक मुझसे कभी इस बारे में पूछा नहीं और मैंने तुम्हें इसका उत्तर दिया नहीं। जबकि कई लोगों को बुद्ध की उपस्थिति से ही समाधि हुई। तो आनंद ये प्रश्न करता है, तो बुद्ध ने उस समय आनंद को ये उत्तर देते, तुमने इस बारे में कभी पूछा नहीं। तो साथ रहते हुए लक्ष्मण के साथ राम थे, लेकिन लक्ष्मण को कभी गुरु होने का एहसास राम में हुआ नहीं। हाँ, बड़े थे, आदर था, सब कुछ था, लेकिन यही सच्चा गुरु है, ये सदगुरु भी हैं, ये नहीं जानते थे। पूजनीय थे, सब कुछ थे, लेकिन सच्चा गुरु, सदगुरु वास्तव में कौन है, इसकी पहचान आप ऐसे बाहर से नहीं कर सकते। ये कोई शरीर की बात थोड़ी है कि आप ऐसे देखेंगे और पता चल जाएगा कि हाँ ये सच्चा गुरु। या तो आप किसी के साथ 20 साल 40 साल रहिए, तब आपको पता चलेगा। तो इतना हमारे पास समय भी नहीं है जीवन में। जीवन बहुत, आप जानते हैं, बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है हमारे पास लाइफ। तो हम सच्चे गुरु की तलाश कैसे करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपके अंदर सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आप जब ये चाह लेते हैं
आप जब ईश्वर के आपको अपनी मुक्ति की चाह है, या आपको सच्चाई की चाह कि सच क्या है, मैं कैसे इस जीवन को सही तरीके से जीऊँ, ये चाहे जब पैदा हो जाएगी तो सच्चा गुरु आपको अपने आप ही ढूंढ लेगा और आप उसको पहचान भी जाएंगे, आप उस रास्ते पर चलने भी लगेंगे, आप अपना कल्याण भी करेंगे और आप अपनी उन्नति भी करेंगे और आप उस परम लक्ष्य को पाएंगे जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है। हर किसी के जीवन का उद्देश्य वही है, पूरा उद्देश्य, मूल उद्देश्य जीवन का हर किसी के वही है, लेकिन हम बस दिशाएं गलत गलत हैं इसलिए गलत गलत ढूंढ सब वही रहे हैं, उसी एक सत्य को सभी ढूंढ रहे हैं, बस दिशाएं अलग हो सकती हैं। कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई बहुत लेट पहुंचता है, कोई और लेट पहुंचता है। इसलिए तो ये जन्मों की कहानी है कि एक जन्म में नहीं, 10 जन्म में, 20 जन्म में, 50 जन्म में। सच्चा गुरु केवल तब मिलता है जब आपकी पुकार सच्ची हो। आप जब बाहर की चीज़ों को छोड़कर, बाहर की भौतिकता से, बाहर के अपने मन के भीतर जो चल रहे विचारों से ऊपर उठना चाहते हैं, आप शांति को जब उपलब्ध होना चाहते हैं, आप जब आनंद चाहते हैं, वास्तविक आनंद, वास्तविक शांति तो किसी भी चीज़ से, आनंद तो कहीं से भी मिल जाता है। हालांकि वो आनंद ना कहें, खुशी कहें, कहीं से भी मिल जाता, सुख कहीं से भी मिल जाता। शारीरिक सुख ही तो है, हम आराम से लेटे हैं, हम गाड़ी में घूम रहे हैं, हम एरोप्लेन में जा रहे हैं, सारी से सुख है। लेकिन जब वास्तविक सुख की चाह, जब आप जान जाएंगे कि ये सब बहुत ज़्यादा मतलब का नहीं है और आप अपने भीतर खोजने लग जाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि वो अपने भीतर ही है, अपने भीतर ही वो चीज़ बैठी हुई है। और सच्चाई से चाह करेंगे अगर आप, तो सच्चे गुरु, ख़ास तौर से तो दुनिया में कहीं भी, लेकिन भारतीयों के लिए तो विशेष रूप से यहाँ कोई कमी नहीं है गुरुओं, इस रूप में, आध्यात्म के रूप में। इसलिए आध्यात्मिक गुरु है भारत। भारत में कोई कमी नहीं है गुरु की, वो कहीं भी हो सकता है, वो आपके साथ अभी भी हो सकता है, उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से, उसके रहने के ढंग से आप नहीं बता सकते कि कौन सच्चा गुरु है। मैं आपको फिर ये कह देता हूँ, भगवान श्री कृष्ण एक सद्गुरु हैं, लेकिन वे संसार में हैं, पूरे संसार में द्वारकाधीश हैं। भगवान श्री कृष्ण एक योगेश्वर हैं, सबसे बड़े योगी हैं, पहुँचे हुए योगी, उच्च कोटि के योगी हैं। और वे संसार में ना तो वे गेरुआ वस्त्र धारण किए, ना वे नग्न घूम रहे हैं, सब में होते हुए भी सबसे परे हैं। तो गुरु ऐसे भी होते हैं। और गुरु आप जानते हैं कैसे कैसे होते हैं, दिगंबर, एकदम सच्चा गुरु की बात कर रहा हूँ मैं, सदगुरु। गुरु तो फिर आप भी जानते हैं, मैं सदगुरु की बात कर रहा हूँ। दिगंबर वेश में हमारे भगवान शिव आदि योगी जो हैं, नग्न वस्त्र, नग्न है, दिगंबर हैं, एकदम दिगंबर कहा जाता है उन्हें। तो ऐसे भी गुरु हैं। और गुरु, जो सच्चा गुरु होता है, वो किसी भी धर्म, ये भी आप याद रखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दुनिया में जितने भी धर्म हैं, यहूदी, यहाँ वहाँ के जो भी, अगर कोई सच्चा गुरु है, उस सत्य तक पहुँचा है, वास्तविक सत्य तक, तो किसी भी वेश, किसी भी देश, किसी भी समय, किसी भी परिस्थितियों में हो सकता है, और वो आपको उस रास्ते तक चला सकता है, आपको उस सत्य तक पहुंचा सकता है। तो अगर मैं विशेष रूप से भारतीयों के लिए कहूँ तो उनके लिए कोई कमी नहीं, उनके लिए गुरु की कोई कमी नहीं। बस अगर कमी है तो कहीं उनमें, कहीं कमी है अगर, तो वो पूर्णता की चाह में, आपके अंदर सच्चे गुरु को पाने की अगर तलाश पैदा हो गई, आपके अंदर अपने को पाने की, अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो आपको अगर अपने को पाने की चाहे पैदा हो गई, इच्छा पैदा हो गई कि मैं अपने को जानूं, अपने भीतर को जानूं, ऐसी खोज पैदा हो गई। भारतीय खोजियों का देश है। बस ये खोज बाहर की तरफ नहीं, दुनिया के लोग बाहर खोजते हैं, हम भारतीय भीतर खोजते हैं, अपने को खोजते हैं। अगर आपको अपने के खोज की सच्ची चाह पैदा हो गई तो गुरु अपने आप आपको मिल जाएंगे। हाँ, इसके लिए हम करें क्या, भगवान की, आप किसी भी नाम का सहारा ले लें, भगवान के, राम, ओम, शिव, कृष्ण, जो भी जिस धर्म में, उसका छोटा सरल सा कोई भी नाम ले लें, उसको रात दिन उसका स्मरण करें, जिसको जप भी कहा जाता है। अगर आप उसका जप करते हैं तो ऐसी अगर आप चीज़ें करते हैं तो आपकी एक भगवान से, अपने हृदय में स्थित जो हमारे परमात्मा है, उसके प्रति आपको प्रेम पैदा होगा
और भगवान की पुकार, जिसको श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, पुकार अगर हम करना सीख जाएं तो सच्चा जो गुरु होगा, सच्चा गुरु भी भगवान ही होता है, वो भी परम से, वो आपको अपने आप ही ढूंढते हुए आ जाएगा, वो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। या तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे या वो आप तक आ जाएगा। अगर आपकी पुकार सच्ची होगी तो ज़रूर 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 आपको मिलेगा। यहाँ पर कोई भी इस मामले में कोई भी कमी नहीं है। तो जो सच्चे गुरु की बात करते हैं या सच्चाई तक पहुंचने की बात करते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, और ये हम क्यों जानना है? सत्य को जानना हमें किसी भगवान के लिए नहीं है, ना भगवान को उससे कोई लाभ है। सत्य को जानना अपने लिए, ताकि जब हम मरने की स्थिति में आए, जब शरीर छोड़ने की स्थिति में आए, तो हमें किसी बात का दुख न रहे। हमने जो भी किया, हम बाकी चीज़ सारी चीज़ें शानदार कर, और जीवन में भी आपको मैं एक बात बता दूं, आप शानदार तभी कर पाएंगे जब आप खुद शानदार अपने तक पहुंचेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें शानदार होंगी। और जब आप अपने तक नहीं पहुंचते, अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं करते, तो आप हो सकता है सारी चीज़ें, आप भौतिक ऐश्वर्य जिसको फिजिकल लेवल पे आप बहुत सारी चीज़ें पा लें, लेकिन भीतर कोई ना कोई कमी खटकती रहेगी, कोई ना कोई कमी आपको खलती रहेगी, और वो आप पूर्णता, जो अपूर्णता है उसको आप पूरा करते ही रहें और लास्ट में मर जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। लास्ट में यही होना। क्या ये झूठ है कि हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, या ये शरीर आप नहीं छोड़ेंगे, शरीर आपसे छूट जाएगा? क्योंकि यहाँ लिमिटेशन है हर चीज़ की, हर चीज़ की। इस भौतिक प्रकृति में जो भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये हम सभी जानते हैं। जन्म हुए की मृत्यु निश्चित। इसलिए गुरु की तलाश, ताकि वो हमें ऐसी जगह पहुंचा सके जहाँ मरना नहीं होता, हमें वो बता सके कि हम कभी मरते ही नहीं, बस चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। बस इसलिए सच्चे गुरु की तलाश है। क्यों है, इसका प्रश्न का भी उत्तर मैंने दे दिया, और कब मिलेंगे इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया कि ये सब आप पर निर्भर करता है। आपके अंदर का सत्य की चाह, आपके अंदर एक ईश्वर की चाह, आपके अंदर अपने को खोजने की पूरी चाह पैदा हो गई, सब कुछ मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है। अनंत आपके अंदर उतर आएगा, चूँकि आप भी अनंत हैं। बस बूंद की तड़प होनी चाहिए सागर तक जाने की, नदी की तड़प होना चाहिए सागर तक, समुद्र तक जाने की। सागर अपने आप ही खींच लेगा, आपको ज़रूरत कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस सच्ची चाह पैदा हो जाए, पूर्ण होने की सच्ची चाह, सब कुछ हो जाएगा। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।